फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड लुनिंग हमारे मेल लीड पेई शिल्ली से मिलने ब्लाइंड डेट पर जाती है। उसके आते ही शिल्ली कहते हैं, मेरी 17-18 मिस्ट्रेस हैं। निंग कहती है, इतने तो मेरे फॉरेन में ही हैं। शिल्ली कहते हैं, सुना है तुम काफी स्ट्रांग हो और मेरी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकती हो। निंग कहती है, मैंने सुना था कि आप रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन ये तो झूठ निकला। शिल्ली कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जा सकती हो। निंग कहती है, जा रही हूँ। वो जाने लगती है, बट तभी उसे उसकी मॉम मिसेस लू का कॉल आता है। वो कहती हैं, निंग हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने को है, सिर्फ पेई फैमिली हमें बचा सकती है, इसलिए आज तुम्हें मिस्टर पेई को पटाना ही होगा। वहीं शिल्ली को असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है, बॉस लोग बातें करने लगे हैं कि आपको लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं, इस वजह से कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, आपको कुछ करना होगा। शिल्ली और निंग दोनों ही मजबूर हो जाते हैं और सीधे मैरिज ब्यूरो के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस लू मिस्टर लू से कहती हैं, पता नहीं दोनों शादी करेंगे या नहीं। मिस्टर लू कहते हैं, चिंता मत करो, कंपनी के लिए वो शादी जरूर करेगी। मिसेस लू कहती हैं, आपने बैंकरप्ट होने का झूठ क्यों बोला, सीधे सीधे शादी करवा देते। वो कहते हैं, आजकल के बच्चों को जानती नहीं हो, झूठ नहीं कहता तो वो शिल्ली से कभी शादी नहीं करती। इधर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद निंग जाने लगती है। तभी शिल्ली कहते हैं, तुम कहाँ चली, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ना। निंग कहती है, लेकिन हमारी सिचुएशन अलग है ना। वो कहते हैं, क्यों, तुम डर गई। वो कहती है, मैं क्यों डरूंगी। तभी मिसेस लू उसे कॉल करती है और कहती हैं, तुम्हारा सामान पैक करके हमने शिल्ली के घर भेज दिया है, मैं और तुम्हारे डैड कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तुम शिल्ली के साथ प्यार से रहना। निंग हैरान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शिल्ली और निंग घर पहुंचते हैं। शिल्ली अपने रूम में चले जाते हैं और निंग घर देखने लगती है। उधर शिल्ली अपना मैरिज सर्टिफिकेट फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। तभी उन्हें उनकी दादी का कॉल आता है, जो कहती हैं, मैंने तुम्हें इतनी सारी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया और अब अचानक शादी कर ली। शिल्ली कहते हैं, तो क्या हुआ। दादी कहती हैं, अब उस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। शिल्ली ओके बोलकर फोन कट कर देते हैं। इधर निंग के पास एक डिलीवरी बॉय एक बॉक्स डिलीवर करने आता है और कहता है, इसमें आपके लिए सरप्राइज है। निंग कंफ्यूज हो जाती है। डिलीवरी बॉय के जाने के बाद निंग बॉक्स ओपन करके देखती है और उसमें एक छोटी ड्रेस और प्रोटेक्शन देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तभी शिल्ली आते हैं और निंग बॉक्स को गिरा देती है। शिल्ली वो सब देख लेते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या इतनी जल्दी है। निंग कहती है, खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने नहीं मंगवाया। शिल्ली कहते हैं, पक्का। वो कहती है, हाँ तो ये यूज करना भी होगा तो मेरे पास बाहर बहुत ऑप्शंस हैं। शिल्ली उसे तुरंत किस कर लेते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए बाहर वालों को भूल जाओ, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी फैमिली की इज्जत का फलूदा बन जाए। निंग उन्हें पुश कर देती है। इसके बाद रात को निंग की फ्रेंड मेंग्याओ उसे कॉल करती है और कहती है, तुमने शिल्ली से शादी कर ली, तुमने तो कहा था कि बिना प्यार के बिजनेस मैरिज नहीं करोगी, फिर क्या हुआ। निंग कहती है, अगर कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो रही होती तो मैं कभी हाँ नहीं बोलती। मेंग्याओ कहती है, अच्छा मेरा सरप्राइज कैसा लगा। निंग शॉक होकर कहती है, वो बॉक्स तुमने भेजा था, तुम रुको, मैं अब भी आकर तुम्हारे पुर्जे ढीले करती हूँ। निंग जाने वाली होती है कि शिल्ली आते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रही हो। वो कहती है, डेट पर। शिल्ली कहते हैं, बढ़िया है, मैं भी चलता हूँ। अब वो भी निंग के साथ जाते हैं। निंग मेंग्याओ से मिलती है और मेंग्याओ उससे धीरे से कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, खुद तुम्हें ड्रॉप करने आया है, तुम दोनों की जोरी कमाल की है, उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। वो कहती है, बकवास मत करो। मेंग्याओ कहती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है, हम बस रूममेट जैसे रह रहे हैं। तभी शिल्ली का दोस्त मिंग वहाँ मिल जाता है और शिल्ली से कहता है, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, कौन है वो, तुम्हें कब से लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया। शिल्ली कहते हैं, अरेंज मैरिज है, दादी शादी के लिए पीछे पड़ी थी। ये बोलकर वो निंग के पीछे जाते हैं। मिंग कहता है, मेरी लव मैरिज में भी वॉट लगी पड़ी है और तुमने बिजनेस मैरिज कर ली, मतलब जल्दी तलाक होगा। वो भी शिल्ली को फॉलो करता है। अब निंग मेंग्याओ के साथ बार में होती है। मेंग्याओ कहती है, क्या तुम दोनों के बीच कोई लव सीन नहीं है, लोग कहते थे वो गे हैं, क्या ये सच है। निंग कहती है, ये क्या बोल रही हो। मेंग्याओ उसे एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा था कि पेई ग्रुप के सीईओ गे हैं। निंग कहती है, मतलब उनकी मिस्ट्रेस लड़की नहीं लड़का है। इतने में शिल्ली आ जाते हैं और कहते हैं, कौन सी मिस्ट्रेस। मेंग्याओ तुरंत दूर जाकर बैठ जाती है। शिल्ली निंग के पास आते हैं। निंग कहती है, आप मेरे पास बैठे हैं, आपकी लवर को जलन नहीं होगी। शिल्ली कहते हैं, लगता है जलन तो तुम्हें हो रही है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी यूएक्सी नाम की लड़की आ जाती है और आते ही शिल्ली से चिपक कर कहती है, मिस्टर पेई बहुत दिनों बाद मिले। शिल्ली कहते हैं, दूर हटो, हो कौन तुम। वो कहती है, मैं जियांग मिंग की बहन हूँ, आपने बचपन में मेरे लिए प्रिंसेस वाली फ्रॉक खरीदी थी ना। शिल्ली कहते हैं, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है। निंग कहती है, तुम मुझे शील्ड बना रहे हो। यूएक्सी कहती है, आपकी शादी हो गई। निंग कहती है, ये बस
बिजनेस मैरिज है, हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारा कभी भी तलाक हो सकता है, तुम लोग बात करो। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। यूएक्सी भी उसके पीछे जाती है। वो निंग को रोक कर कहती है, क्या मतलब है कि तलाक जल्दी हो सकता है? निंग कहती है, मतलब मुझे तुम्हारे शिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें वो इतना पसंद है तो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। यूएक्सी कहती है, क्या मतलब? दूसरी तरफ मिंग मिंग्याओ से कहता है, क्या तुम सिस्टर इन लॉ की बेस्ट फ्रेंड हो? क्या ये सच है कि उनके बहुत सारे आशिक हैं? मिंग्याओ कहती है, बकवास मत करो, वो किसी लड़के को अपने पास भी नहीं आने देती, वो तुम्हारी तरह नहीं है, गे कहीं का। मिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लड़कियां पसंद हैं। तभी असिस्टेंट आता है और शिल्ली से कहता है, बॉस जल्दी यूएक्सी को देखिए, वो मैडम के साथ बहस कर रही है। शिल्ली तुरंत जाते हैं। इधर निंग यूएक्सी से कहती है, हम अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो दिखावा करने से बेहतर है कि मैं खुद तुम्हें मौका दे दूं। हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम जो चाहे वो कमरा ले सकती हो। ये बात शिल्ली सुन लेते हैं और कहते हैं, बड़ी दिलवाली हो तुम, जो शादी के पहले ही दिन अपना हस्बैंड दान कर रही हो। यूएक्सी बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग कहता है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, चलो। वो उसे ले जाता है। फिर शिल्ली भी निंग को उठाकर घर ले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही वो कहती है, मुझे नीचे उतारो, चक्कर आ रहे हैं। शिल्ली कहते हैं, यूएक्सी को घर लाने का इरादा बहुत अच्छा था। वो कहती है, तुम दोनों पुराने लवर्स हो तो आपकी जरूरत तो मुझे समझनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं, पागल हो क्या, अपने हस्बैंड को किसी और के पास भेज रही हो? वो कहती है, हमारी शादी बस एक डील है, तुम किसी के पास भी जाओ, उससे मुझे क्या? शिल्ली कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? वो कहती है, नहीं, तुम जैसे इंसान को सिर्फ लवर बनाया जा सकता है, हस्बैंड नहीं। शिल्ली गुस्से में उसे किस कर लेते हैं। वो उन्हें काट कर कहती है, तुम क्या जानवर हो, मेरे साथ ये सब करने की कोशिश भी मत करना। वो कहते हैं, ठीक है, फिर हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे, जिसने दिया वो बेवकूफ होगा। अब सीन बदलता है। निंग एक पार्टी में मिस्टर जांग के पास जाती है और उसे शिली वहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर निंग मिस्टर जांग से कहती है, मैं आपसे हुआयू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ, हमने नया प्रपोजल बनाया है, आप इसे देखिए। लेकिन मिस्टर जांग कहते हैं, जब तक न्यू ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, हम इस डील को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके बॉस मिस्टर पेंग ने रिजाइन भी कर दिया है। निंग कहती है, मिस्टर पेंग नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूँ। मिस्टर जांग कहते हैं, बिना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के हम कुछ नहीं कर सकते, भले प्रपोजल कितना ही अच्छा हो। निंग अपसेट हो जाती है। शिल्ली के पास एक असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर पेई आपकी वाइफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजर हैं, वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आई हैं। शिल्ली कहते हैं, अपनी खुद की कंपनी छोड़कर ये दूसरी कंपनी में जॉब कर रही है और छोटे मोटे कंपनी के मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही है, अजीब है ये। इसके बाद निंग अपसेट होकर गार्डन में बैठी होती है। तभी जो यांग नाम का आदमी उसके पास आता है। वो कहता है, सुना है तुमने उस पेई शिली से शादी कर ली है? निंग कहती है, उससे आपको क्या? यांग कहता है, 3 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुमने एक झटके में किसी और से शादी कर ली। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और निंग उसे धक्का मारती है। तभी पीछे से शिली आ जाते हैं और यांग की फट के चार हो जाती है। वो कहता है, मिस्टर पेई, मैं तो बस हंसी मजाक कर रहा था। शिली कहते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर आराम से मजाक कर लेना। यांग के छक्के छूट जाते हैं और उनके आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर शिली निंग से कहते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स? आए नहीं तुम्हारी हेल्प के लिए, लोग तुम्हें ऐसे ही क्वीन प्लेयर कहते हैं क्या? निंग कहती है, हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़े, इसलिए मैंने बस झूठ कह दिया था। वो अपने सैंडल्स निकालती है और जाने लगती है। शिल्ली कहते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? अगले सीन में दोनों घर पर होते हैं। शिल्ली पूछते हैं, इस शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो? वो कहती है, ये बस एक डील है जिसमें कभी भी तलाक हो सकता है। वो कहते हैं, मैं तलाक नहीं दूंगा, हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता। निंग कहती है, तुम सारी लड़कियों को ऐसे ही पटाते हो क्या? वो कहते हैं, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मैं बस शादी से बचने के लिए झूठ बोल रहा था। निंग कहती है, फिर भी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। शिली उसके पास आते हैं और कहते हैं, जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। वो कहती है, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। निंग कहती है, क्यों प्लेबॉय का नाटक करते हुए थक गए तुम? वो कहते हैं, तुम भी तो स्ट्रांग बनने का नाटक करती हो। निंग कहती है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? शिली कहते हैं, नहीं। वो कहती है, लेकिन मैंने तो सुना है कि ली फैमिली की बेटी के साथ तुम्हारा अफेयर है और वो बहुत सुंदर भी है। शिली कहते हैं, घर वालों ने मुझे उससे मिलवाया था, मैं बस उससे 2 बार मिला हूँ और वो तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, तो क्या हम डेट करने की कोशिश कर सकते हैं? निंग कहती है, तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जान लो कि मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल है और मुझे चीट मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शिल्ली कहते हैं, अब तुम मान ही गई हो तो मैं तुम्हें कल ओल्ड हाउस लेकर जाऊंगा। निंग कहती है, अच्छा, तो ये सब इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ चलकर नाटक करूं। वो कहते हैं, तुम्हें लगता है मुझे घर वालों को संभालने के लिए झूठी शादी का नाटक करने की जरूरत है? दादी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। शिली चले जाते हैं और निंग सोचती है, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली, मैं भी देखती हूँ कि
कि ये करना क्या चाहता है। इसके बाद के सीन में वो शिल्ली के साथ ओल्ड हाउस जाती है और उसे देखे बिना दादी कहती हैं, घुटने पर बैठो। निंग बैठ जाती है। दादी शॉक हो जाती है और कहती हैं, अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। वो निंग को सोफे पर बिठाती है। निंग उन्हें फ्लावर्स देती है। दादी कहती हैं, ये मेरे लिए है। मुझे लगा इस गधे ने तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल ड्रामा की हीरोइन जैसी। शिली बहुत लकी है जो तुम इसे मिली। अगर ड्रामे की तरह ये भी बिजनेस के सिलसिले में तुम्हें छोड़ कर चला जाए तो मुझे बताना, मैं इसके गुर्दे लाल कर दूंगी। काम जरूरी नहीं है, मुझे परपोता देना ज्यादा जरूरी है। शिल्ली कहते हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? निंग को भूख लगी है, चलो खाते हैं। दादी कहती हैं, सही कहा। निंग तुम कितनी दुबली पतली हो, क्या शिल्ली तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? निंग कहती है, नहीं ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इसके बाद दादी निंग को ज्वेलरी का बॉक्स दिखाती है और कहती हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। अगर डिजाइन पसंद ना आए तो दूसरे ले लेना। निंग कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। दादी कहती हैं, तुम्हारे होते ये ज्वेलरी बॉक्स में पड़े रहेंगे, फिर तो ये बेकार हैं। शिली कहते हैं, दादी दे रही है तो रख लो, वरना दादी को रात भर नींद नहीं आएगी। निंग मान जाती है। दादी कहती हैं, अगर ये लड़का तुम्हें बुली करे तो तुम इन ज्वेलरी को बेचकर ऐश करना और इसे तरपाना। इसके बाद निंग और शिल्ली घर आ रहे होते हैं। निंग पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये ज्वेलरी लेकर भाग जाऊंगी? वो कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन तुम पर इन्वेस्ट करके मैंने कोई गलती नहीं की। क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? निंग हैरान होकर कहती है, पागल थोड़ी हूँ जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। अब शिल्ली स्टडी रूम में बैठे हुए इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि लड़की का दिल कैसे जीते। रिजल्ट में मिलता है कि लड़की के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। शिल्ली कहते हैं, आखिर उसे खाने में क्या पसंद होगा? वो फौरन मिसेस लू को कॉल करते हैं। मिसेस लू मिस्टर लू से कहती हैं, शिल्ली फोन कर रहा है। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक से बात करना, नाटक का भांडा फोर नहीं होना चाहिए। मिसेस लू कॉल उठाती है और कहती हैं, दामाद जी इतनी रात को कैसे कॉल कर रहे हो? शिल्ली कहते हैं, मुझे जानना था कि निंग को खाने में क्या पसंद है। मिसेस लू कहती हैं, ये बताना मुश्किल है। शिल्ली कहते हैं, निंग आपकी ही बेटी है ना? मिसेस लू ऑफेंड होकर कहती हैं, उसे स्वीट एंड सॉर फिश सबसे ज्यादा पसंद है। ये जानने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं और रेस्तरां में रिजर्वेशन कर लेते हैं। फिर अगले दिन निंग ब्रेकफास्ट के लिए आती है और शिल्ली उसे डिश खुद सर्व करते हैं। निंग कहती है, आज सूरज कहाँ से निकला है? इतनी सुबह सुबह खातिरदारी हो रही है। शिल्ली कहते हैं, तुम भूल गई, हम डेट कर रहे हैं। वो सूप पीती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है। शिल्ली कहते हैं, वैसे तुम्हारा आज का कोई प्लान है? निंग कहती है, नहीं तो क्यों? वो कहते हैं, मैंने रेस्तरां में रिजर्वेशन की है, हम डेट पर जा रहे हैं। निंग शॉक हो जाती है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें 6 बजे पिक कर लूंगा। निंग कहती है, नहीं मैं खुद आ जाऊंगी। इसके बाद शिल्ली उसे ऑफिस ड्रॉप करते हैं। निंग ऑफिस जाती है और तभी एक कलीग उससे कहती है, मिस्टर फांग आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। निंग मिस्टर फांग के ऑफिस में जाती है। मिस्टर फांग कहते हैं, निंग मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि हुआयू प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है? निंग कहती है, मैंने हुआयू की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देखी, उसमें फंड की काफी हेराफेरी है। हम अभी प्रोजेक्ट कैंसिल करते हैं तो भले थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाले भारी नुकसान से बच जाएंगे। मिस्टर फांग कहते हैं, तो तुम्हें मिस्टर पेंग के रिजाइन के बारे में भी पता चल गया था? वो कहती है, हाँ 1 हफ्ते पहले ही पता चला। मिस्टर फांग कहते हैं, तुम तो काफी काम हो। मिस्टर पेंग जिम्बेई ब्रांच का हेड बनने वाला है, जो हमारी राइवल कंपनी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहते कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। निंग कहती है, मैं आगे भी हार्ड वर्क करूंगी। मिस्टर फांग कहते हैं, कुनमिंग का प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल करो। अब हम देखते हैं कि निंग कुनमिंग चली जाती है और इधर शिली उसका वेट करते रहते हैं। वो उसे कॉल करके पूछते हैं, तुम कहाँ हो? वो कहती है, मैं तो बिजनेस ट्रिप पर हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसे डेट पर जाना था। वो चौंक कर पूछती है, तुम मेरा वेट तो नहीं कर रहे? शिली कॉल कट कर देते हैं। फिर निंग को मेंग्याओ कॉल करती है और कहती है, तुम पहुंच गई? वो कहती है, हाँ मैं होटल में हूँ। मेंग्याओ कहती है, अगले हफ्ते हमारा स्कूल रियूनियन है, तुम आ पाओगी? निंग कहती है, लगता तो नहीं है। मेंग्याओ कहती है, आना तो पड़ेगा, यूएक्सी को दिखाना होगा कि असली क्लास ब्यूटी कौन है। रिजॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी है, मैं तुम्हारे लिए स्विम सूट पसंद करती हूँ। वो निंग को कुछ फोटोज सेंड करती है। तभी शिली भी उसे मैसेज करते हैं और निंग गलती से उन्हें ही वॉइस मेल करके कहती है, ओ ये मैं नहीं पहनने वाली स्विम सूट। ये सुनकर शिली उसे वापस कॉल करते हैं और कहते हैं, कौन सा स्विम सूट? निंग देखती है कि उसने उन्हें बोल दिया। वो कहती है, अगले हफ्ते हमारा क्लास रियूनियन है, रिजॉर्ट में पहनने के लिए मेंग्याओ मेरे लिए स्विम सूट पसंद कर रही थी, लेकिन मैं शायद जा नहीं पाऊंगी। तभी कोई डोर पर नक करता है और निंग शिली से कहती है, अभी मैं काम पर हूँ तो बाद में बात करती हूँ। शिली सोचते हैं, इस टाइम कौन उसे याद कर रहा है। तभी मिंग उनके पास आता है और कहता है, तुम्हारी अपनी वाइफ से अच्छी जम रही है। वो कहते हैं,
अगर वाइफ डेट पर जाने के लिए हाँ बोल दे और फिर बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चल दे तो उसका क्या मतलब है? मिंग कहता है, मतलब कि वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती है। शिली कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? वो कहता है, मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, क्या मुझे नहीं पता होगा? वो तुम्हें तरपाना चाहती है। वैसे तुम उसके लिए सीरियस तो नहीं हो गए हो? शिली कहते हैं, बकवास मत करो तुम। लेकिन वो अगली फ्लाइट लेकर ही कुनमिंग चले जाते हैं। उधर निंग जोंग नाम के आदमी के साथ डिनर मीटिंग में होती है। जोंग उसे ड्रिंक सर्व करता है और कहता है, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, आप 3 साल से पेंग के अंडर काम कर रही हैं। क्या आपने उनके साथ काम आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा? वो कहती है, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तभी शिली दोनों को साथ देख लेते हैं और जलने लगते हैं। वो उसके पास आते हैं और निंग हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? वो कहते हैं, नहीं आता तो इतना अच्छा नजारा कैसे देखता? निंग कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जोंग कहता है, मिस्टर पेई, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शिली कहते हैं, हाँ, लेकिन आप काफी प्रोफेशनल वर्कर लगते हैं। ऐसी सुनसान जगह में मीटिंग जो कर रहे हैं, क्या ऐसे माहौल में टैलेंट ढूंढना आसान होता है? जोंग कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। वो कहते हैं, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसकी तरफ देखना भी मत, वरना कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो निंग को अपने साथ लेकर जाते हैं। निंग कहती है, अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। वो कहते हैं, ताकि तुम अपने दूसरे आशिक के पास जा सको। निंग कहती है, तुम्हें जलन हो रही है इसलिए आए हो? वो कहते हैं, मैं बस काम के सिलसिले में आया था, मुझे क्या पता था तुम चीट करते हुए पकड़ी जाओगी। निंग कहती है, चीट कौन कर रहा है? मिस्टर जोंग मुझे वहाँ लेकर गए थे। अब शिली उसके पास आते हैं। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम किस तो कर ही सकते हैं। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। लेकिन रोमांस के बीच में ही निंग को मैनेजर चेन का कॉल आता है। निंग कॉल उठाती है और चेन कहता है, इस बार प्रोजेक्ट को मिस्टर वांग ही मंजूरी दे सकते हैं। वो आज ही यहाँ आए हैं और तुम्हारे साथ आज का ही टाइम है, अच्छा मौका है। निंग कहती है, मैं अभी आती हूँ। शिली कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। निंग इम्प्रेस होने लगती है और उनके गाल पर किस करती है। फिर वो चेन और वांग से मिलने जाती है। चेन कहता है, तुम इतनी लेट आ रही हो। निंग कहती है, मिस्टर वांग सॉरी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। वो उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। वांग खुश होकर कहता है, मुझे ऐसी मैनर्स वाली लड़कियां बेहद पसंद हैं। निंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। तभी वांग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रखो, तुम इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। निंग कहती है, मैं डील के लिए आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। वांग कहता है, नाटक मत करो, सब जानते हैं कि तुम कितने लोगों के साथ सोकर यहाँ तक पहुँची हो। निंग कहती है, क्या बकवास है। वो जाने लगती है लेकिन चेन उसका रास्ता रोकता है और वांग कहता है, आज तुमने मुझे खुश नहीं किया तो तुम नहीं जा सकती। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो निंग ड्रिंक की बोतल से उसकी खोपड़ी खोल देती है। वांग के सर से खून बहने लगता है। चेन और वांग के तोते उड़ जाते हैं। वांग कहता है, पकड़ो इस साली को। लेकिन तभी वहाँ शिल्ली के गार्ड्स आ जाते हैं और शिल्ली की एंट्री होती है। शिल्ली निंग का हाथ देखकर कहते हैं, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो कहती है, कुछ नहीं, मैंने इसका सर फोड़ दिया। बचपन में मेरे डैड ने मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाई थी ताकि मुझे कोई परेशान न करे। ऐसे लोगों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शिल्ली उसके हाथ में स्कार्फ बांध देते हैं। वांग कहता है, कौन हो तुम? अपने काम से काम रखोगे तो अच्छा होगा। चेन कहता है, अरे चुप हो जाओ, ये पेई शिल्ली है। वांग की फट जाती है। वो कहता है, वही जिसने 18 कंपनी को छुटकी में टेक ओवर कर लिया। वो घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता होता कि मिस लू आपकी है तो मैं ऐसा सोचता भी नहीं। तभी असिस्टेंट शिल्ली के पास आता है और कहता है, बॉस देखिए, इस आदमी ने कई लड़कियों को एब्यूज किया है। शिल्ली फाइल देखकर कहते हैं, ये तो जेल में चक्की पीसेगा। वांग कहता है, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती चेन की है। इसने कहा कि मिस लू बहुत सुंदर है। चेन कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। तभी शिल्ली निंग को डंडा देते हैं और वो उससे चेन की बैंड बजा देती है। इसके बाद शिल्ली और निंग बाहर आते हैं। शिल्ली कहते हैं, तुम्हें अभी भी ये प्रोजेक्ट चाहिए? वो कहती है, हाँ, लेकिन उसके लिए मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाली। शिल्ली कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तभी निंग को यून के डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं, क्या आप बिजनेस डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं? हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। निंग खुश हो जाती है और मीटिंग के लिए मान जाती है। वो शिल्ली से पूछती है, क्या तुमने उन्हें कॉल किया था? वो कहते हैं, मैंने बस कॉल किया है, प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करता है। निंग कहती है, तुमसे शादी करना इतना बुरा निर्णय भी नहीं था। अब अगले दिन निंग मीटिंग के लिए जाती है और डायरेक्टर उससे कहते हैं, इस बिडिंग में आपकी राइवल कंपनी डीटी भी शामिल है, उनका प्रपोजल काफी अच्छा है। निंग कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरा प्रपोजल देखिए। वो अपना प्रेजेंटेशन देती है जो सबको बहुत पसंद आता है। डायरेक्टर कहते हैं, अब समझ आया कि मिस्टर पेई आपको लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे। हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। मीटिंग के बाद निंग अपनी टीम से कहती है,
पिछले 3 दिनों से सबने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो, कल हम वापस चलेंगे। कलीग कहती है, आपका मिस्टर पेई से क्या रिश्ता है? वो कहती है, वो मेरे हस्बैंड है। सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर पेई के होते तो अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ डायरेक्टर शिल्ली से मिलते हैं और निंग की तारीफ करते हैं। शिल्ली कहते हैं, आखिर वो बीवी किसकी है? अब मुझे उसे पिक करने जाना है। अगले सीन में वो निंग के साथ वॉक कर रहे होते हैं। तभी निंग कहती है, मैं थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें खाने की ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या खाओगे? शिल्ली कुछ बोलते उससे पहले ही उन्हें मिंग का कॉल आता है। वो कहता है, ब्रो चलो पार्टी करते हैं, मैंने एक फार्म हाउस बुक किया है, मजा आएगा। अपनी वाइफ को भी ले आना, किंग याओ भी उससे मिलना चाहती है। शिल्ली कॉल कट कर देते हैं। निंग पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं आ रही? वो कहते हैं, क्यों जलन हो रही है? निंग कहती है, मैं क्यों जाऊंगी, मुझे बस तुम्हारे बाहरी चक्करों में नहीं पड़ना है। वो कहते हैं, मेरे लिए तुम ही काफी है, तुम्हें नहीं जाना तो मैं मना कर देता हूँ। निंग कहती है, किसने कहा, मैं जाऊंगी। अब शिल्ली और वो फार्म हाउस जाते हैं जहाँ मिंग और उसकी वाइफ याओ उनसे मिलते हैं। याओ निंग से कहती है, तुम तो बहुत सुंदर हो। निंग कहती है, तुम भी बहुत प्यारी हो। वो लोग अंदर आते हैं और शिल्ली निंग के लिए चेयर पुल करते हैं। ये देखकर याओ मिंग से कहती है, ये शिल्ली ही है ना, ये किसी लड़की का ख्याल रख रहा है, ये तो चमत्कार है। शिल्ली निंग को फूड भी सर्व करते हैं। मिंग कहता है, ये प्यार नहीं तो और क्या है, वही दो लड़कियां भी होती हैं। एक निंग को शिल्ली के साथ देखकर जल भुन जाती है और कहती है, शिल्ली ने पहले तो किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, इसमें क्या खास है जो इस पर लट्टू हो गए हैं। दूसरी कहती है, ये लू फैमिली की बेटी है, पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है इसने शिल्ली पर। पहली वाली कहती है, पक्का इसने शिल्ली को सिड्यूस किया होगा। निंग ये सब सुनकर उनके पास आती है, उस लड़की के कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारती है। उस लड़की का पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो कहती है, तुमने मुझे कैसे मारा? निंग दूसरे गाल पर बजाकर दिखाती है कि कैसे मारा। शिल्ली और मिंग ये शो एंजॉय कर रहे थे। वो लड़की शिल्ली के पास जाती है और कहती है, मिस्टर पेई, इस लड़की ने मुझे मारा। शिल्ली निंग के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? वो लड़की कहती है, इस बदतमीज लड़की ने मेरा चेहरा लाल कर दिया। शिल्ली कहते हैं, ये मिसेस पेई है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर इसकी इंसल्ट करने आ जाएगा। वो लड़की कहती है, लेकिन आप तो इससे प्यार नहीं करते। वो कहते हैं, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? अब मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर भीख मांगेगी, दफा हो जाओ। वो लड़की चली जाती है। इधर मिंग याओ को साइड में ले जाकर कहता है, तुम्हें दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अजीब नहीं लगता? ये दोनों एक दूसरे को लेकर काफी पोलाइट हैं। याओ कहती है, नहीं तो क्या मतलब है तुम्हारा? मिंग कहता है, मुझे लगता है दोनों अभी तक साथ सोए भी नहीं हैं। याओ कहती है, निंग इतनी सुंदर है, वो अपने आप पर काबू कैसे रख पाएगा? मिंग कहता है, अभी पता चल जाएगा। वो मेड को बुलाता है और उसे ड्रिंक में मिलाने के लिए ड्रग देता है। फिर दोनों निंग और शिल्ली के पास जाकर बैठते हैं और सब साथ में ड्रिंक करते हैं। याओ शिल्ली को ड्रिंक ऑफर करती है और इसी बीच जानबूझकर उनके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। वो सॉरी बोलती है। शिल्ली कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो चेंज करने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद मेड आकर कहती है, मिस्टर पेई बरी हरबरी में थे, मैंने उन्हें रूम की चाबी दी और मिस ली भी उनके साथ चली गई। ये सुनकर निंग रूम की तरफ जाती है। याओ मिंग से कहती है, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था। दूसरी तरफ शिल्ली रूम में जाते हैं और कोई डोर पर नॉक करता है। उन्हें लगता है कि निंग होगी तो वो डोर ओपन करते हैं, लेकिन वहाँ मिस ली होती है। वो कहती है, मिस्टर पेई आप अकेले हैं, इसलिए मैं आपका दिल बहलाने आ गई। शिल्ली उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर कोई डोर पर नॉक करता है। शिल्ली गुस्से में डोर ओपन करके कहते हैं, मैंने कहा ना भागो यहाँ से, लेकिन सामने निंग होती है। वो रूम में आती है और पूरे रूम को चेक करके कहती है, कहाँ है वो लड़की? शिल्ली कहते हैं, एक लड़की आई तो थी, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। तुम क्या मुझे चीट करते हुए पकड़ने आई थी? वो कहती है, ऐसा नहीं है। निंग नर्वस होकर जाने लगती है, लेकिन शिल्ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहती है, आप क्या कर रहे हैं? तो शिल्ली उसे किस करने लगते हैं। निंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहते हैं, तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन निंग से भी रहा नहीं जाता है और वो उन्हें किस कर लेती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन शिल्ली याओ और मिंग के साथ बैठे होते हैं और पूछते हैं, ये नशे वाला आइडिया किसका था? याओ मिंग की तरफ इशारा करती है। शिल्ली मिंग से कहते हैं, आइडिया अच्छा था, अब तुम जियांगचेंग वाले प्रोजेक्ट को संभालोगे जो 3 महीने तक अटका था। मिंग कहता है, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। शिल्ली कहते हैं, तो अब तुम अफ्रीका वाला नया प्रोजेक्ट भी संभालोगे? मिंग कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो। शिल्ली कहते हैं, बस लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऊंटपटांग हरकत करने की जरूरत नहीं है। वो चले जाते हैं और फिर निंग याओ और मिंग के पास आकर बैठती है। याओ पूछती है, तुम ठीक हो?
निंग हाँ कहती है, याओ कहती है, यकीन नहीं होता शिल्ली अपनी वाइफ के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। निंग कहती है, वो तो बिजनेस के काम से आया था ना। याओ कहती है, नहीं, यहाँ का बिजनेस तो उसने साल भर पहले ही शेन को ट्रांसफर कर दिया था। निंग हैरान होकर कहती है, फिर वो क्या करने आया था। याओ कहती है, जरूर अपनी वाइफ की याद आ रही होगी उसे। यकीन मानो तुम्हारे अलावा वो आज तक किसी लड़की के क्लोज नहीं गया है। निंग इम्प्रेस हो जाती है। इतने में शिल्ली आकर कहते हैं, अपना सामान पैक करो, हम सब वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिल्ली निंग को उसके ऑफिस ड्रॉप करने जाते हैं। निंग कहती है, तुम घर जाओ, मुझे अब अपनी जॉब संभालनी है। वो कहते हैं, हाँ, वरना कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी ना। निंग चली जाती है। फिर शिल्ली देखते हैं कि वो अपना पर्स भूल गई है, तो वो उसे बैग देने ऑफिस के अंदर जाते हैं। उधर निंग जैसे ही अंदर जाती है, कलीग उसका वेलकम करते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, तुमने तो डील क्रैक करके कमाल कर दिया। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोजीशन तुम्हारी ही है। निंग कहती है, अभी ऑफिशियल लेटर कहाँ आया है। तभी सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक नया प्रेसिडेंट आ रहा है। सबके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। निंग कलीग से कहती है, क्या हुआ। वो उसे नोटिस दिखाती है कि एक नया प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट आने वाला है और उसका नाम सू जियांग है। ये देखकर निंग हैरान हो जाती है। तभी वहाँ जियांग की एंट्री होती है। वो निंग से कहता है, अहि निंग, हम बड़े दिनों बाद मिले। कलीग्स आपस में बात करने लगते हैं। प्रेसिडेंट और मिस लू एक दूसरे को जानते हैं। ये तो कमाल हो गया, लगता है इनकी पुरानी कहानी है। निंग कहती है, आप मुझे मेरे रियल नेम से बुलाइए या मिस लू कहिए। वो कहता है, क्या हम इतने दूर हो गए हैं। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। उसी टाइम शिल्ली आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। निंग कहती है, ये ऑफिस है, अगर जरूरी बात नहीं है तो मैं अपना काम करने जा रही हूँ। जियांग कहता है, मेरा तियान्यू से ब्रेकअप हो गया है। निंग कहती है, ये आपका अपना मामला है, मुझे क्या। वो चली जाती है। जियांग कहता है, मैं आया हूँ तो अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। ये सब सुनकर शिल्ली कहते हैं, इसीलिए फ्लाइट से उतरते ही तुम ऑफिस आ गई। आखिर पुराने लवर से जो मिलना था। दूसरी तरफ कलीग निंग के साथ जाती है और उससे पूछती है, क्या आपका और मिस्टर सू का कोई रिश्ता है। वो कहती है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसके अंडर बस असिस्टेंट का काम किया था। वो कहती है, तो वो आपके पुराने बॉस हैं। मुझे लगा कि वो आपके पुराने लवर हैं। निंग कहती है, तुम काम पर फोकस करो। वो चली जाती है। उसके बाद घर पर निंग रूम में बैठी होती है। तभी शिल्ली नशे में आते हैं। उन्हें देखकर निंग कहती है, तुमने कितनी पी रखी है। शिल्ली उसके पास आकर कहते हैं, तो अब तुम्हें मेरी स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही। निंग कहती है, तुमने बहुत पी रखी है, जाओ नहा कर आओ। शिल्ली बोले, अब तुम्हें मैं कहाँ पसंद आऊंगा, है ना। तुम जिससे मिलना चाहती थी उससे मिल चुकी हो। वो कहती है, मैं तो बस ऑफिस ही गई थी, मैं किससे मिलूंगी। शिल्ली कहते हैं, नाटक कर रही हो। निंग कहती है, तुम होश में नहीं हो, कल बात करेंगे। वो कहते हैं, मैं पूरे होश में हूँ, तुम मेरी हो, कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। वो उसे जबरदस्ती किस करते हैं तो निंग उन्हें पुश करके थप्पड़ मार देती है। शिल्ली कहते हैं, तुम उसे इतना चाहती हो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ देता हूँ। वो चले जाते हैं। निंग कहती है, पागल हो गया है ये आदमी। अब अगले दिन निंग सोकर उठती है और उसे मेंग्याओ का कॉल आता है। वो कहती है, तू क्या सोई परी हो, 15 मिनट में रेडी हो जाओ वरना मैं खुद तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी। निंग कहती है, रियूनियन तो दोपहर को है ना। मेंग्याओ कहती है, लेकिन उसके लिए हॉट ब्यूटी भी तो बनना है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, समझी। निंग ओके बोलती है और मेंग्याओ से मिलने निकल जाती है। फिर शिल्ली उठकर आते हैं और मेड से कहते हैं, मैडम कहाँ है। वो कहती है, वो तो मिस चेन के साथ बाहर चली गई किसी क्लास रियूनियन के लिए। शिल्ली शॉक होकर सोचते हैं, वही रियूनियन जहाँ वो स्विमसूत्रा पहनने वाली है। वो फौरन निंग के पीछे निकल जाते हैं। अब इधर निंग और मेंग्याओ तैयार होकर क्लास रियूनियन के लिए पहुंचते हैं। मेंग्याओ निंग से कहती है, जरा देखो वहाँ कौन है। शेन यान जो पूरे कॉलेज का क्रश था, आज भी उतना ही हैंडसम है। दोनों यान से मिलने जाते हैं। मेंग्याओ यान से कहती है, तुमने मुझे पहचाना। यान कहता है, हाँ फेई। निंग, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। निंग थैंक यू बोलती है और इतने में ही वहाँ शिल्ली की एंट्री होती है जो निंग को पास खींचकर कहते हैं, किस बारे में बात हो रही है जो इतनी खुश लग रही हो। निंग हैरान हो जाती है। वो कहते हैं, मिलवाओगी नहीं। निंग कहती है, ये मेरे सीनियर शेन यान है। यान, ये मेरे हस्बैंड हैं। यान कहता है, मैंने सुना था कि तुमने शादी कर ली है, मिलकर अच्छा लगा। मेंग्याओ कहती है, चलो फिर साथ में कुछ खाते पीते हैं। अब वो लोग साथ बैठते हैं और यान मेंग्याओ को ड्रिंक सर्व करता है। फिर निंग को भी सर्व करने वाला होता है कि निंग कहती है, मैं खुद ले लूंगी। यान कहता है, स्टूडेंट काउंसिल में मैं ही तुम्हें पानी सर्व करता था, याद है। तभी शिल्ली उसे रोककर कहते हैं, तुम मेहमान हो, तकलीफ क्यों उठा रहे हो, मैं हूँ ना इसका हस्बैंड। वो निंग को ड्रिंक देते हैं। फिर यान कहता है, मैं रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में वापस आया हूँ। निंग कहती है, तो इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग ड्रिंक करते हैं। फिर यान कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आने की सोच रहा हूँ। निंग कहती है, वो तो अब्रॉड में है। यान कहता है, 2 दिन पहले ही तो मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई है उनसे, वो अपने घर पर थे। निंग कहती है, शायद अभी अभी लौटे होंगे, काफी दिन से मैं घर नहीं गई। दोनों की बातें सुनकर शिली को जलन हो रही थी। वो सोचते हैं, एक तरफ पुराना आशिक
और दूसरा ये बचपन का पड़ोसी। पता नहीं और कितने लोग हैं इसकी लाइफ में। वो कहते हैं, अरे वाह, मेरे इन लॉज आ गए, फिर तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। निंग कहती है, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं, एक पड़ोसी जा सकता है तो सन इन लॉ क्यों नहीं जा सकता? निंग कहती है, तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। शिल्ली कहते हैं, अपनी वाइफ की फैमिली से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यान कहता है, ठीक है, साथ में मजा आएगा। मेंग्याओ मन में कहती है, ये वो जोन क्यों बनता जा रहा है? ऊपर वाला ही बचाए तुम्हें निंग। निंग कहती है, मुझे रेस्टरूम जाना है। वो चली जाती है। और फिर यान मन में कहता है, इतना पसेसिव है ये आदमी, क्या ये सच में बिजनेस मैरिज है? उधर निंग जा रही होती है और शिली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, यान से बड़े मजे से बात कर रही थी और मुझसे भाग रही हो। वो कहती है, क्या बकवास है, हाथ छोड़ो मेरा। वो कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? तुम मुझे क्या समझती हो? सिर्फ एक बिजनेस डील। वो कहती है, यहाँ बिना वजह का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, तमाशा मैं बना रहा हूँ। कल तुम उस जांग के साथ थी और आज अपने बचपन के यार के साथ हो। और कितने लड़के हैं तुम्हारी लाइफ में? निंग गुस्से में कहती है, बहुत हुआ, अपनी घटिया सोच तो काबू में रखो। मेरे और यान के बीच कुछ नहीं है और जांग से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। शिल्ली कहते हैं, अच्छा फिर उसे कैसे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड वापस आ गए हैं? वो कहती है, तुमने कभी पूछा भी है? शादी के बाद से कितनी बार तुमने मॉम डैड से हालचाल पूछा है? तुमने मुझे अपनी वाइफ भी माना है कभी? मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो ये रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। अब हम देखते हैं कि निंग को यूएक्सी मिल जाती है। वो टॉन्ट मारते हुए कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ चली? क्या मैं तुम्हें अपनी फेरारी में छोड़ दूं? निंग कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे फेरारी की आदत नहीं है। यूएक्सी कहती है, पहले तुम अपने ग्रेड्स के लिए दूसरों को नीचा दिखाती थी और आज दुनियादारी जानने के बाद भी तुम बदली नहीं हो। निंग कहती है, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगी ना? तभी शिली आते हैं और लड़कियां उन पर फिदा हो जाती हैं। शिली निंग से कहते हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, कहाँ जा रही हो तुम? वो कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। यूएक्सी कहती है, ये तुम मिस्टर पेई से कैसे बात कर रही हो? मिस्टर पेई, आप बुरा मत मानिए, ये तो है ही पागल। शिली कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, हो कौन तुम ऐसा बोलने वाली? यूएक्सी कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तो बस बिजनेस मैरिज है ना। निंग वहाँ से चली जाती है। यूएक्सी शिली को रोक कर बोलती है, आपको ऐसी लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। शिली कहते हैं, तुम बकवास बंद करो और मेरी वाइफ से बहस की तो तुम्हारी पूरी फैमिली को रोड पे ले आऊंगा, भागो यहाँ से। वो भी चले जाते हैं और यूएक्सी का सबके सामने पोपट हो जाता है। फिर निंग अपने पेरेंट्स के घर जाती है और कहती है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शिल्ली से अलग हो रही हूँ। मिसेस लू परेशान होकर बोलती है, क्या उसने कुछ किया? वो कहती है, नहीं, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, हमारे बीच भरोसा तक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होने दूंगी। मिस्टर लू कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कंपनी के लिए अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर नहीं लगाने वाला। निंग कहती है, लेकिन आपने तो कहा था कि कंपनी को बचाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। मिसेस लू कहती हैं, नहीं, वो झूठ था। मिस्टर लू कहते हैं, मैंने सोचा पेशली तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये मेरी गलती है। मिसेस लू कहती हैं, कुछ बिलियंस का घाटा तो तुम्हारे डैड ने पहले ही पूरा कर लिया था। निंग शॉक होकर कहती है, क्या मतलब है इसका? मिसेस लू कहती हैं, तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी पेई फैमिली में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैंकरप्ट होने का नाटक किया। निंग को झटका लगता है। वो कहती हैं, मैंने फैमिली के लिए इतना कुछ किया और आप दोनों नाटक कर रहे थे। मिस्टर लू गिल्टी फील करते हैं। मिसेस लू कहती हैं, तुम्हारे डैड बस चाहते थे तुम्हारा घर बस जाए। निंग गुस्से में रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मत आना। वो घर से चली जाती है। अब वो अकेले होती है। तभी शिल्ली उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझे पता चला कि क्या हुआ है। निंग कहती है, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए नाटक मत करो। वो कहते हैं, ये नाटक नहीं है, मैंने ऑफिस में जांग को कहते सुना था कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो तुम्हारे पास आ गया है। मुझे जलन होने लगी और मैंने तुमसे ठीक से बात भी नहीं की। निंग कहती है, मेरी पसंद इतनी घटिया नहीं है, अपने करियर के अलावा मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। शिली पूछते हैं, तो मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कभी कोई नहीं आया? वो कहती है, हाँ, लेकिन अब और नहीं। तुम्हारे ये शक करने की बीमारी और तुम्हारा ये ओवर पसेसिवनेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शिली कहते हैं, मैं बदल जाऊंगा। वो कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। शिली शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे सबके सामने अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया था और अब तलाक की बात कर रही हो। वो कहती है, ये शादी बस एक डील थी, तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं तो रिश्ते को घसीटने का कोई मतलब नहीं है, मैं डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। अब इसके बाद निंग मेंग्याओ के साथ क्लब में होती है और दोनों बहुत नशे में होते हैं। निंग कहती है, मेरी शादी मजाक बनकर रह गई है, मेरे मॉम डैड ने मुझसे झूठ बोला और वो मेरा पति, उसमें तो चावल के दाने जितनी शर्म नहीं है। कैसे इंसान से पाला पर गया मेरा, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन उसको लगता है मैं पता नहीं किसके साथ मुंह उठाकर भाग जाऊंगी। मेंग्याओ कहती है,
मैं समझ सकती हूँ, निंग कहती है। ऐसे शक्की इंसान के साथ कौन रहेगा? कभी कभी पॉसेसिवनेस अच्छी लगती है, लेकिन रोज रोज कौन झेलेगा? ये सब शिल्ली और मिंग वहीं बैठे सुन रहे होते हैं। निंग कहती है, मैं अलग नहीं होना चाहती, लेकिन उसके साथ मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। शिल्ली उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग शिल्ली से कहता है, ये तो बड़े गुस्से में है, अभी उसके सामने जाओगे तो वो तुम्हारा कचूमर बना देगी। शिल्ली कहते हैं, तो क्या चुपचाप बैठा रहूं? मिंग कहता है, उसकी भड़ास निकलने दो, वो मेंग्याओ के साथ है और ये अपना ही क्लब है, उसे यहाँ कुछ नहीं होगा। शिल्ली कहते हैं, ठीक है, तुम उस पर नजर रखना, मैं कॉल करके आता हूँ। वो चले जाते हैं। मिंग दोनों लड़कियों पर नजर रख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल निंग न जाने कहाँ चली जाती है और वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ निंग नशे में इधर उधर घूम रही होती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, इतनी सुंदर लड़की अकेले, आओ हमारे साथ भी जिंदगी के 2 घूंट मार लो। निंग कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन वो लड़का बदतमीजी करता है। तभी निंग उसके सर पर बोतल तोड़ देती है। फिर दूसरा आदमी निंग से बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसी टाइम शिली आकर उसे एक लात मारते हैं। निंग उन्हें देखती है और फिर उनकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। शिली उसे घर ले जाते हैं। अगले दिन वो सोकर उठती है। शिली उसके पास ही बैठे हुए सो रहे होते हैं। वो उठ जाते हैं और निंग से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? निंग कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? वो कहते हैं, कल रात कुछ गुंडों ने तुम्हें छेड़ा, तुम बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। निंग कहती है, मैं चली हूँ, लेकिन शिली उसे रोकते हुए कहते हैं, प्लीज मत जाओ, मैंने कहा था न कि हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता। निंग कहती है, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फायदा क्या है? वो कहते हैं, सॉरी, ये सब मेरी गलती है जो मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया, लेकिन मुझे जलन होने लगी थी। निंग कहती है, मैंने कहा था कि तुम गलत समझ रहे हो। वो कहते हैं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन तुम्हें खोने के ख्याल से भी मुझे डर लगने लगा था। निंग कहती है, तो तुम इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे थे क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी। शिल्ली कहते हैं, हाँ, मुझे लगा कि तुम उन दोनों को मुझसे बेटर समझती हो। निंग कहती है, तुम पे ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और तुम्हें खुद पर इतना भी भरोसा नहीं है। शिल्ली कहते हैं, बिजनेस के मामले में कोई मुझे मात नहीं दे सकता, लेकिन दिल के मामले में मैं बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। डिवोर्स का ख्याल दिमाग से निकाल दो। निंग कहती है, ठीक है, मैं देखूंगी कि आगे तुम कैसे बिहेव करते हो। शिल्ली खुश होकर उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। फिर निंग को भूख लगती है तो शिल्ली खुद उसके लिए कुक करने लगते हैं। निंग कहती है, यकीन नहीं होता कि पे ग्रुप के प्रेसिडेंट को खाना बनाना भी आता है। शिल्ली कहते हैं, ये हुनर तो मुझ में बचपन से है, लेकिन ये टैलेंट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यूज करूंगा। निंग डिश टेस्ट करके कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। शिल्ली कहते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए रोज न्यू डिश बनाऊंगा। तभी कोई डोर बेल बजाता है और शिल्ली डोर ओपन करने जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लू वहाँ आते हैं। मिसेस लू कहती हैं, निंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। निंग कहती है, तो आपको मेरी परवाह भी है। मिस्टर लू कहते हैं, मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। मिसेस लू कहती हैं, मैं भी, अब ऐसा नहीं होगा। ये लो अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड, इसे कंपेंसेशन समझ कर रख लो और जितने चाहे उतने पैसे उड़ाओ। मिस्टर लू कहते हैं, पुरानी बातों को भूल जाओ, वैसे भी शिली अच्छा लड़का निकला। निंग कहती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप झूठ बोलकर शादी करवाएंगे? शिल्ली कहते हैं, अब छोड़ो भी, तरीका भले ही गलत हो इनका, लेकिन नियत गलत नहीं थी। ये दोनों ऐसा नहीं करते तो हमारी शादी कैसे होती? मिस्टर लू कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। निंग कहती है, ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ। मिसेस लू कहती हैं, तो अब बताओ ग्रैंड वेडिंग कब करनी है? एक अच्छा सा दिन सोच लेते हैं। मिस्टर लू कहते हैं, गिफ्ट में मैंने तुम्हें कंपनी के 10% शेयर्स दे दिए हैं ताकि तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। शिल्ली कहते हैं, मैंने मॉम डैड को बता दिया है और वो लोग एब्रॉड से आ रहे हैं, उनके आने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तभी निंग टाइम देखती है और कहती है, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो गई, मुझे जाना होगा। वो तुरंत निकल जाती है। शिल्ली उसे ऑफिस में ड्रॉप करते हैं और पूछते हैं, क्या ऑफिस से निकलने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगी? निंग शर्माती है और उन्हें किस करके कहती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। फिर वो अंदर चली जाती है। अब अंदर जाते ही जांग उसे मिल जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कल मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? निंग कहती है, क्यों, कोई काम था? वो कहता है, मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करना चाहता था, क्यों ना आज साथ में डिनर करें? निंग कहती है, नहीं, क्योंकि घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। जांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। निंग कहती है, आप अपनी हद में रहिए, अब मेरी शादी हो गई है। जांग कहता है, झूठ बोलने की भी हद होती है, शादी हो गई है तो रिंग कहाँ है? वो कहती है, अब क्या मैं इतनी हैवी रिंग पहनकर ऑफिस आऊंगी
जियांग कहता है, कितना घटिया बहाना बनाया है तुमने। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और निंग को बड़ा सा रोज बुके देता है। साथ में एक नोट भी होता है। कलीग इतना बड़ा बुके देखकर हैरान हो जाते हैं। निंग जियांग को कार्ड दिखाकर कहती है, अपनी आंखें खोलकर देख लो। जियांग के तोते उड़ जाते हैं और वो गुस्से में चला जाता है। फिर निंग अपने ऑफिस में चली जाती है और शिली को मैसेज करके कहती है, मुझे फ्लावर्स मिल गए। शिली पूछते हैं, क्या तुम्हें पसंद आया? निंग हाँ बोलती है। ऑफिस वर्क के बाद निंग बाहर जाती है और शिली उसे लेने आए होते हैं। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी आ गए? वो बोलते हैं, मैं पास में ही काम से आया था, आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। वो निंग को वहाँ ले जाते हैं जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। वो कहते हैं, याद है हम यहाँ पहली बार मिले थे? सोचा नहीं था कि वो डील दिल की धड़कन बन जाएगी। इन 2 महीने में सबसे अच्छी चीज यही हुई है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। शिली उसे किस करते हैं। निंग कहती है, फिर ना चाहते हुए भी मैं इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इसके बाद दोनों किस करते हुए घर पहुँचते हैं। दोनों का रोमांस चालू होता है कि तभी मेंग्याओ का वो बॉक्स उन्हें मिल जाता है। अब निंग वो ड्रेस पहनकर दिखाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन निंग पहले उठती है और शिली को एडमायर करने लगती है। तभी शिली उठते हैं और उसे किस करते हैं। निंग कहती है, क्या कर रहे हो? मैंने ब्रश भी नहीं किया है। शिली कहते हैं, तो क्या अब मैं मान लूं कि तुम मुझसे पट गई हो? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? निंग हाँ बोलती है। शिली उसे हक कर लेते हैं। फिर कहते हैं, जल्दी रेडी हो जाओ, हम ओल्ड हाउस जा रहे हैं। निंग पैनिक होकर कहती है, क्या पहले क्यों नहीं बताया? वो रेडी होने भाग जाती है। फिर दोनों ओल्ड हाउस जाते हैं। शिली निंग से कहते हैं, कोई ऑकवर्ड सवाल पूछे तो सब मुझ पर डाल देना, मैं संभाल लूंगा। वो ओके बोलती है। इसके बाद दोनों मिस्टर एंड मिसेस पेई से मिलते हैं। मिसेस पेई निंग से कहती हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे कोर्ट मैरिज के टाइम पर हम आ नहीं पाए, उसके लिए सॉरी। निंग कहती है, कोई बात नहीं, शिली हमेशा आपके बारे में बात करते हैं, हम खुद आपसे अब्रॉड आकर मिलने की सोच रहे थे। मिसेस पेई कहती हैं, कहीं ये हमारी बुराई तो नहीं करता था? शिली की यहाँ भी इंसल्ट हो जाती है। फिर निंग मिस्टर पेई को चेस बोर्ड गिफ्ट करती है और वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वही है जिसे मैं कलेक्शन में ढूंढ रहा था। निंग कहती है, हाँ ये मेरे नाना जी का है। निंग मिसेस पेई से कहती है, मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपको पैर में चोट लगी थी और स्कार रह गया था। ये स्पेशल ऑइंटमेंट मैं आपके लिए लाई हूँ, इससे स्कार ठीक हो सकता है। मिसेस पेई खुश होकर कहती हैं, तुम कितनी अच्छी हो। वैसे अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो बेबी कब प्लान कर रहे हो? शिली कहते हैं, पहले हम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। मिस्टर पेई कहते हैं, तुम ये सब क्या पूछ रही हो? ये दोनों खुद डिसाइड कर लेंगे। शिली मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। शिली उनके साथ जाते हैं। मिस्टर पेई कहते हैं, क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक है? कहीं निंग तुमसे नाराज तो नहीं, इसीलिए बेबी नहीं चाहती? वो कहते हैं, ऐसा नहीं है, अभी अभी तो शादी हुई है और हम हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अभी मैं उसे बच्चे का प्रेशर नहीं देना चाहता। मिस्टर पेई कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो। दूसरी तरफ मिसेस पेई निंग से कहती हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये शिल्ली का सीक्रेट है। वो निंग को शिल्ली की एक बचपन की फोटो दिखाती है जिसमें शिल्ली ने लड़कियों का फ्रॉक पहना हुआ था। निंग हैरान होकर कहती है, ये शिल्ली है? वो कहती हैं, हाँ ये छोटी सी बच्ची जैसा लग रहा है ना, मुझे बेटी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई तो मैंने इसे ही लड़की बना दिया। निंग कहती है, इसमें भी ये मुंह बना रहे हैं? मिसेस पेई कहती हैं, लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, काश तुम मेरी बेटी होती। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने कमरे में शिल्ली के बचपन की फोटो देखकर हंस रही थी। तभी शिल्ली आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? निंग कहती है, मुझे नहीं पता था तुम बचपन में इतने क्यूट थे, तुम सच में लड़की होते तो पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाती। शिल्ली फोटो लेने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं देती और कहती है, अब तो मुझे भी एक डॉटर चाहिए जो तुम्हारी जैसी क्यूट दिखे। शिल्ली कहते हैं, लेकिन वो तुम पर जाएगी तो और सुंदर लगेगी। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। अगले सीन में दोनों की वेडिंग होती है। निंग शिल्ली के पास आती है और सब उसे देखते रह जाते हैं। शिल्ली कहते हैं, पहले मैं बस एक रोबोट था जो रूल्स के हिसाब से चलता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद पता चला कि दिल धड़कना किसे कहते हैं। वो निंग को रिंग पहनाते हैं। निंग कहती है, हम दोनों के लिए ये मैरिज एक डील थी, लेकिन अब इस वेडिंग में मुझे कोई पछतावा नहीं है और खुशी है कि हमने हार नहीं मानी। वो भी शिल्ली को रिंग पहनाती है। दोनों अपने प्यार का इजहार करके किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।